हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पॉइंट पर। हम लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस कर रहे थे। चलिए उसी में आगे देखते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान ही है, अगर आपने पिछले वीडियोस को देखा होगा तो। देखिए पहला क्वेश्चन है, ए बी और सी एक साथ एक कार्य को 4 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेला उस काम को 12 दिनों तथा बी अकेला उस काम को 18 दिनों में पूरा करता है, तो सी उस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन में कार्य को पूरा करते हैं और ए अकेला जो है 12 दिनों में, और बी जो अकेला उस काम को 18 दिनों में पूरा करता है। तो देखिए इन दोनों कैल्शियम लेंगे, क्या आ जाएगा 36। ये टोटल वर्क हो गया। तो देखिए 36 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना 4 9 36, मतलब एक दिन का कार्य क्षमता 9 हो गया। ए प्लस बी प्लस सी का ये कार्य क्षमता होता है, आपको पता ही होगी। इसका हो गया 3 और इसका हो गया 2। 12 3 36 और 18 दिन 36। तो क्या कह रहा है, बी अकेले उस काम को 18 दिन को पूरा करता है, तो सी उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता है 9, एक है 3 और बी की है 2। ये दोनों की 3 2 5 है, तो इसकी 4 होगी, तब ना जाके 9 होता है। देखिए तो सी की कार्य क्षमता होगी, सी की कार्य क्षमता निकाल के आ गई 4। कहता सी उस काम को कितने दिन पूरा करेगा, तो टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 36। तो सी अकेला उस काम को पूरा करेगा कितने दिनों में। टोटल वर्क जितना है और उसका कार्य क्षमता कितना है 4, इसे डिवाइड कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 9 डेज 9 डेज। ये आपका आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है 24 नंबर। ए बी और सी एक साथ एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 36 दिनों तथा बी अकेला उस काम को 54 दिनों में पूरा कर सकता है, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सेम क्वेश्चन है, वैसे ही बनाएंगे जैसे पिछला बनाए थे। देखिए ए प्लस बी प्लस सी जो है 12 डेज में काम को पूरा कर सकता है। ए अकेला 36 डेज और बी अकेला 54 डेज। अब इन तीनों कैल्शियम ले लेंगे, तीनों कैल्शियम हो जाएगा 108। टोटल वर्क हो जाएगा ये 108। देखिए इसका एक दिन का कार्य क्षमता निकालेंगे, कितना हो जाएगा 12 9 108 9। इसका हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 2। 36 3 108, 54 2 108। ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 2 3। तो सी का कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे। सी का पूछ रहा है ना, सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितना है 9। एक का यहाँ देखिए 3 है और बी का 2 है। ए का 3 रख देंगे प्लस बी का 2 रख देंगे। देखिए ये 3 ये 2 हो गया, तो ये 3 2 5 हो गया, तो 4 यहाँ डालेंगे, 4 यहाँ देंगे तो 9 आएगा। देखिए 3 2 5 4 हुआ, तो ये जो गया सी की कार्य क्षमता हो गया। तो सी अकेला जो है उस काम को ख़त्म करेगा। देखिए टोटल वर्क कितना है 108 और सी का कार्य क्षमता क्या है एक दिन का 4। तो कितना काटेंगे इसको, तो 27 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 7 28, 27। यही आपका आंसर हो गया। आसान सा था, पिछले क्वेश्चन जैसा ही था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए आसान सा क्वेश्चन ये है। ए जो है एक काम को 35 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उस काम को 28 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए 10 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है, तो शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए
ए जो है 35 डेज लेता है कोई काम को पूरा करने में। बी जो लेता है 28 डेज। हमें पता नहीं है क्या काम है, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, टोटल वर्क निकल जाएगा। तो 35 और 28 का एलसीएम हो जाएगा 140, 140। ये हो गया टोटल वर्क, मतलब कुल कार्य हो गया। तो देखिए कहता है कि यदि ए 10 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है तो ए जो है 10 दिन काम करता है ना, ए द्वारा क्या गया कार्य क्या हो जाएगा। देखिए 10 दिन काम करता है और इसका जो है एक दिन का क्षमता यहाँ निकालते हैं। देखिए यहाँ क्षमता नहीं निकालें तो 35, 140 को 35 डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, 35 चौके 140, और इसको करेंगे तो 28 पंचे। देखिए एक का जो क्षमता है वो एक दिन का वो 4 है, तो कितना काम कर लेगा 40 कार्य खत्म हो जाएगा एक द्वारा। तो शेष कार्य क्या हो जाएगा, शेष कार्य बचेगा 140 था ना, 140 माइनस 40, तो शेष कार्य बच जाएगा 100। तो शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी उस काम को ख़त्म करेगा कितने दिनों में। 100 काम है, इसका क्षमता कितना है 5, एक दिन का यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 20 डेज। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पिछले जैसा ही है। ए जो है एक काम को 24 दिनों तथा बी उस काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए 4 दिन काम करने के बाद काम छोड़ देता है तो शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए ए करता है 24 डेज में और बी जो है इसको लगता है 18 डेज। तो इन दोनों कैल्शियम क्या हो जाएगा 72। ये टोटल वर्क है। तो देखिए एक दिन का क्षमता हो जाएगा 24 × 72, 18 चौके 72। तो देखिए एक 4 दिन काम करने के बाद छोड़ता है ना, तो एक का 4 दिन का काम, एक का 4 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 4 दिन का काम हो जाएगा। 3 की क्षमता से करता है तो 12 काम खत्म हो जाएगा। शेष कार्य क्या बच जाएगा, शेष कार्य हो जाएगा 72 माइनस 12 60। तो बी करेगा, बी जो है उस काम को, बी जो उस कार्य को पूरा करेगा। सिक्सटी को पूरा करेगा। इसका कार्य क्षमता 4 देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 दिन, 15 बार में कट जाएगा। आसान सा था, ये आपको प्रैक्टिस के लिए है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए सवाल को करते हैं 27 नंबर। ए और बी एक साथ एक काम को जो है 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला इसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। आसान ही क्वेश्चन है। देखिए ए और बी जो है ए प्लस बी 10 दिनों में 10 डेज, ए अकेला जो है 30 डेज। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 30 ही आएगा। ये टोटल वर्क हो गया। देखिए 10 × 30, 30 × 31। कहता है बी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए ए प्लस बी जो है वो 3 है कार्य क्षमता, एक अकेला का है 1, इसका क्या हो जाएगा प्लस, इसका 2 हो जाएगा तब 3 आएगा टोटल। तो बी का कार्य क्षमता जो है वो 2 हो गई। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बी जो टोटल वर्क को ख़त्म करेगा कितना कमा 30, कार्य क्षमता इसका 2 है, तो 15 दिन में। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए 28 नंबर सवाल को करते हैं। ये जो सवाल है थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए क्वेश्चन है, एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का एक काम को क्रमशः 20 दिनों, 30 दिनों तथा 60 दिनों में करते हैं। कितनी लड़कों की सहायता से 2 पुरुष तथा 8 महिला उस काम को 2 दिनों में पूरा करेंगे। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। पहले देखिए, 1 मैन कितने दिनों पूरा करते हैं, 20 डेज। 1 वीमेन है 30 डेज और 1 बॉय है 60 डेज। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेके तीनों का, तो एलसीएम हो जाएगा 60 टोटल वर्क। देखिए इसका एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 60 को भगा दीजिए 20 से, 20 दिया 60 प्लस 3 हो जाएगा कार्य क्षमता, ये एफिशिएंसी हो गया। 30 दूनी 60 और 60 एका 60। तो देखिए तथा एक, तो कितने लड़कों की सहायता से 2 पुरुष तथा 8 महिला उस काम को 2 दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ समझने वाली बात ये है, देखिए 2 मैन and 8 women 1 डे वर्क, मतलब एक दिन का काम निकालते हैं। देखिए 2 मैन और 8 वीमेन का जो है एक दिन का काम निकालते हैं हम लोग। तो 2 इंटू कार्य क्षमता क्या है, देखिए प्लस 3 प्लस 8 इंटू 8 वीमेन है, वीमेन की एक वीमेन की कार्य क्षमता है 2, कितना हो गया 6 प्लस 16 22 यूनिट, यही तो होगा। आगे चलते देखते हैं। आगे देखिए एक दिन काम करते हैं ना, तो ये 22 यूनिट काम करते हैं। अगर इससे 2 दिन करवाएंगे तो 44 यूनिट हो जाएगा, और 3 दिन करवाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 60 वर्क ही है, उससे ज़्यादा हो जाएगा। 60 वर्क से ज़्यादा काम थोड़ी करवाना है हमको। तो देखिए इन 2 डेज ये 2 दिनों में जो है ये काम कितना ख़त्म कर लेंगे, 44 यूनिट। देखिए 22 एक दिन में करते हैं, 22 डेज 22 यूनिट जो है एक दिन में काम ख़त्म करते हैं। तो 2 दिन करवाएंगे तो 22 गुनी 2 44 यूनिट काम ख़त्म करेंगे। यही दोनों से जो 2 मैन एंड 8 वीमेन है, इसके 2 दिन करवाएंगे तो 44 यूनिट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 22 यूनिट जो है एक दिन में ख़त्म कर लेते हैं। तो 44 यूनिट 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो बच कितना जाएगा, देखिए 60 वर्क है, 60 में से 44 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 16 यूनिट काम, 16 यूनिट काम बच जाएगा। तो 16 यूनिट काम बच जाएगा। तो बोल रहा है कि इसको 2 दिन में कंप्लीट करवाना है। देखिए यहाँ पर 3 दिन हम क्यों नहीं काम करवाए, अगर 3 दिन काम करवाएंगे तो देखिए 22 है, एक दिन करता है, अगर 3 दिन काम करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 66, और 66 काम तो करवाना नहीं है, 60 काम ही करवाना है। तो इसलिए 3 दिन नहीं करवाए, इसलिए 2 दिन करवाएंगे तो 44 यूनिट ही काम होगा, और बच जाएगा हमारा 16 यूनिट काम बच जाएगा। तो 16 यूनिट जो है कौन काम करेगा, लड़के काम करेंगे, तथा 2 दिन में पूरा करना है। तो 2 दिन में पूरा करने के लिए देखिए एक दिन में जो है एक लड़का एक ही काम करता है। एक दिन में जो है एक लड़का, उसका क्षमता ही एक है। देखिए 1 बॉय का क्षमता एक दिन का एक ही है, +1 ही है। यहाँ देखिए +1 ही है। तो 2 दिन में काम ख़त्म करना है, तो 16 यूनिट काम है, तो एक दिन 8 करवाएंगे, फिर दूसरे दिन 8 करवाएंगे, ठीक है। तो 8 लड़का से करवाएंगे, क्यों, क्योंकि एक लड़का का क्षमता जो है वो एक यूनिट एक ही
इफ़िशियंसी है। इफ़िशियंसी जो है एक लड़का का एक ही है, तो एक दिन 8 काम करेंगे, एक दिन 8 काम करेंगे तो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है तो कितने उस काम को 2 दिनों में पूरा करेंगे, कितने लड़कों की आवश्यकता होगी, कितने लड़कों की सहायता से, तो 8 लड़के चाहिए, 8 बॉयज़, 8 लड़के काम करेंगे। उसका क्षमता एक ही है, देखिए यहाँ पे निकाले थे, एक क्षमता होता है, मतलब एक बॉय का क्षमता जो कार्य क्षमता वो एक ही है। तो 8 लड़का एक दिन काम करेगा, एक क्षमता से 8 काम खत्म होगा। दूसरे दिन 8 लड़का काम करेगा एक की क्षमता से, तो 8 काम खत्म होगा, दोनों मिलाकर 16 काम खत्म कर लेगा, तो 16 काम ही बचा था। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 8 बॉयज आपका आंसर होगा। उम्मीद है कि समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। अगर वीडियो समझ में नहीं आई तो इसे आप रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए सवाल को करते हैं दोस्तों। सवाल है, यदि ए तथा बी एक साथ काम को 12 दिनों तथा बी तथा सी 15 दिनों और सी तथा ए 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। आसान सा सवाल है। ए प्लस बी जो है 12 डेज है, बी प्लस सी 15 डेज और सी प्लस ए जो है 20 डेज। तीनों का एलसीएम लेते हैं, क्या आ जाएगा, 12, 15 और 20 का 60, ये टोटल वर्क। मतलब कुल कार्य हो गया ये, देखिए 12 पंचे 60, 60 को 12 से भगा दिए, 15 चौके 60 और 20 तिया 60, ये टोटल जो है एफिशिएंसी हो गया इसका, सी प्लस ए, बी प्लस सी, ए प्लस बी का एक दिन का 1 डे कार्य क्षमता, मतलब एफिशिएंसी कार्य क्षमता एक दिन का 1 डेज टोटल एफिशिएंसी मतलब एक दिन में जो है ये +5 काम कर सकता है, ए प्लस बी प्लस सी कर सकता है +4 और सी प्लस ए कर सकता है 3। तो देखिए क्या कह रहा है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों पूरा करेगा। आसान है, देखिए एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे आप, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, पाँच प्लस 4 प्लस 3 12 टोटल, ये ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का जो है टोटल कार्य क्षमता हो गया 12। तो देखिए 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो कॉमन ले लेंगे, 2 बार आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 12, तो ए प्लस बी प्लस सी ये यहाँ आ जाएगा 2 छक्के 12, ये कार्य क्षमता हो गया किसका, ए प्लस बी प्लस सी का। तो देखिए क्या कहता है, बी का मांग रहा है ना, बी अकेला उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का हो गया 6 और ए और सी का कितना है कार्य क्षमता, ए और सी का कार्य क्षमता जो है, ए और सी का कार्य क्षमता है वो 3 है, ये 3 है, तो ये भी 3 होगा ना, तो अपना 6 होगा। तो बी का कार्य क्षमता हो गया, बी का कार्य क्षमता हो गया 3, तो टोटल वर्क है 60, तो बी जो है उस काम को ख़त्म करेगा, टोटल वर्क है 60, इसका कार्य क्षमता है 3 बी का, तो इसको लगेगा 20 डेज। आसान सा सवाल था, उम्मीद है कि समझ में आई होगी। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।